अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। और आज हम लोगों ने इतना प्यारा सा ड्रेस लॉन्च किया था जिसका सारा का सारा थीम हमने उठाया था ख़ज़ा के पत्ते से। ये बेसिकली एक इंस्पायर्ड ड्रेस था जो मेरी कस्टमर ने मुझे रेकमेंड किया। मुझे उनका ये अंदाज़ बहुत प्यारा लगा क्योंकि जो चीज़ अगर कस्टमर के दिल को छू जाए, मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसको अपने अंदाज़ में बनाऊँ और उसको एक नया टच दूँ। अब इसके अंदर हम लोगों ने शेडिंग करनी थी जिसमें सारे के सारे ख़ज़ा के पत्ते थे मुख्तलिफ़ शक्लों के। उसके अंदर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन भी हर पत्ते में मुख्तलिफ दिया और एक अच्छा सा कॉम्बो सेट करके क्रिएट करके उसको स्लीव्स के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी किया। अब ये यहाँ पर जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जल्दी जल्दी से एम्ब्रॉयडरी हो रही है सारे ऑटम लीव्स की। तो ये ख़ज़ा के पत्तों की बेस के ऊपर थीम ड्रेस है जिसके लिए फैब्रिक मैंने सिलेक्ट किया था मरीना का। और आप चाहे तो खद्दर का भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मरीना का भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिल्क पैटर्न पे भी बनवा सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हैं हम, और मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया है कि मैन्युफैक्चर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आप बेस का फैब्रिक चेंज कर दें, खुसूसन उन उन कपड़ों में जिनका जो बेस है वो प्लेन होता है। जैसे अब इसका बेस प्लेन है, ये सॉलिड कलर है, तो आप इसके ऊपर जितना भी एम्ब्रॉयडरी है वो बेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें पिंक कलर के ऊपर सेम पैटर्न बना दें, हम बना देंगे। अगर आप कहें वाइट कलर के ऊपर बना दें तो हम बना देंगे। मेरे जो एम्ब्रॉयडरी मैन है वो मुझे एक और टेक्निक बता रहे थे जिसमें कपड़े को अच्छे तरीके से पत्ते शेप में कट करके और उसकी बाउंड्री को कढ़ाई से अटैच किया जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मशीनी एप्लिक वर्क जिसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मशीनी एप्लिक वर्क भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे चाहिए थी इसमें स्क्रोलिंग टेक्निक। आपको पता है कढ़ाई में जिस तरह की टेक्निक अप्लाई होती है, कढ़ाई का रिज़ल्ट भी वैसे ही आता है। अब बाजू जो थे उसके आगे भी हम लोगों ने छोटे छोटे कटवर्क्स बना के खूबसूरती के साथ इसको पैक कर दिया था। अब चलते हैं इस सूट की जान और आन बान और शान की तरफ, जो है ख़ज़ा के पत्तों के टेसल्स। इस ख़ज़ा के पत्तों के जो टेसल्स हैं वही इस सूट की सबसे अनोखी बात है, क्योंकि हम लोगों ने दामन के जो दोनों साइड्स होते हैं, दामन के दोनों कॉर्नर्स, उसको मुझे टारगेट करना था दो खूबसूरत ऑटम लीव्स के साथ। और उसके लिए हमें बनाना था एक खूबसूरत ऑटम लीव जो कि कट वर्क पैटर्न में हमें मिलेगा। इसके सारे जो जितने भी बाउंड्री है उसको काविया किया जाएगा। काविया करने से पहले आपको पता है एम्ब्रॉयडरी करके इसकी प्रॉपर आउटलाइन बना के, आउटलाइन बनाने के बाद इसमें स्क्रोलिंग टेक्निक होती है जिसमें पूरा जाल बुना जाता है, जिसके अंदर फिलिंग, जिसे हम आम लफ्ज़ों में फिलिंग कहेंगे, कि आपने आउटलाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद किसी भी कढ़ाई के अंदर फिलिंग की जाती है। ये जो फिलिंग होती है इसकी कई टेक्निक्स होती हैं, हमने जो इसमें टेक्निक यूज़ की थी वो स्क्रोलिंग थी। अब देखें ये छोटे छोटे पत्ते और इसकी जो पत्तों की शेप है ना, उसको क्रिएट करने के लिए जितनी डिटेलिंग आप कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे उतना ही उस सूट के अंदर जान डलती जाएगी, आपको पता है इस बात का। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना वो अपने ओरिजिनल लीफ के साथ मैच कर पाएँ। अब इसका बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करके इसके अंदर अब होने लगी है स्क्रोलिंग टेक्निक शुरू, जो कि आपकी नज़र, ये देखें, इसको कहते हैं स्क्रोल करना। यानी आपने जल्दी जल्दी से आगे पीछे स्टिचेस खींचने हैं जिससे इसकी फिलिंग हो जाएगी पत्ते की और बहुत ही खूबसूरत फाइनल सी चीज़ हमें अचीव हो जाएगी। ये स्क्रोलिंग टेक्निक अक्सर औकात मैं अपने फ्लावर्स में यूज़ करवाती हूँ। अब जैसे लीफ पैटर्न है इसमें यूज़ करवा दिया, जहाँ पर भी फिलिंग की ज़रूरत हो तो मैं अक्सर स्क्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आप इस पत्ते की खूबसूरती और इसकी सारे जो नोक हैं, नोकें बनी हुई हैं, यही इसकी जान है। हमारा अगला स्टेप इसको काविया करने का होगा और उससे अगला स्टेप इसको डोरी लगाने का होगा, और डोरी लगाने के बाद ये खूबसूरत से टेसल्स हमें अचीव हो जाएंगे। हमने बेसिकली ये 5 टेसल्स बनाए थे, 2 हमने दामन पे लगाए थे दोनों कॉर्नर्स पर, और 3 हमने जो मेन पट्टी होती है शर्ट की उसके अंदर फिक्स किए थे। तो वो डोरी के साथ अटैच किए थे, लेकिन जो दामन पे लगाया था उसको डायरेक्ट बंच की सूरत में लगाया था। तो अगर आप उसकी फ़ाइनल लुक देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ साथ वीडियो में रहें, और आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। मुझे बताना है आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, और अगर कोई टिप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। नीचे मैं जब भी मैं बताती हूँ कि मैं डेंटिस्ट हूँ तो नीचे 10,000 सवाल टीथ वाइटनिंग के ऊपर आ जाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अलहदा पेज हम बनाएं और उस पेज के ऊपर हम प्रॉपरली आपके साथ आपको प्रॉपर गाइड करें कि दांतों का ख्याल कैसे रखना है। आप क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। तकरीबन हमारा ये लीफी पैटर्न मुकम्मल हो गया, तो अब चलते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जो कि है आने वाली, और उसके बाद हम इसकी शुरू करेंगे काविया टेक्निक, या जिसको सोल्डरिंग भी कहते हैं, इसको सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं, सॉरी हम इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। हमने इसको कट किया था, आप चाहें तो काविया भी कर लें, क्योंकि काविया भी ज़रा जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने काविया चलाने से बेहतर समझा कि हम इसको कट कर लें। आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। काविये से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कपड़ा होता है ना वो वहीं पे जल के फिक्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से धागे नहीं निकलते, और इंशाल्लाह इसमें भी नहीं निकलेंगे। ऑफ कोर्स इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं क्योंकि इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ आउटलाइन को फिक्स कर दिया है।
अब यहाँ पर हम इसकी पूरी बाउंड्री को फॉलो करते हुए कितने अच्छे तरीके से जो है ना मेरे ये वर्कर हैं जो कि इसकी बाउंड्री बना रहे हैं और फाइनली हमें ये अलहदा से अचीव हो गया है। एक-एक चीज़ के पीछे हमारी मेहनत होती है, सोच होती है, एफर्ट होती है, जो कि आपको हमारी वीडियोज़ में भी नज़र आ रहा होगा। तो अब ये जो फाइनल लुक आया है ना ड्रेस का, ये वल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये यूनिक स्टाइल दिया है हमारे इन ऑटम लीव्स ने हमारे ड्रेस को। सूट की जान है ये टेसल्स, और ये जो दामन पे हमने 2 बंचेस लगाए हैं, दे आर अमेजिंग। और आप इस ड्रेस की छोटी-छोटी डिटेलिंग देखिए कि हम लोगों ने स्लीव्स के आगे जिस तरह कट वर्क्स दिए हैं, कुछ राउंड है, कुछ ट्रायंगुलर हैं, जिसकी वजह से ऊपर-नीचे पहाड़ बन रहे हैं उसकी स्लीव्स की आउटलाइन में, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब आप देखिए, अच्छा ड्रेस की जहाँ तक प्राइस की बात है, इतनी सारी मेहनत मैंने आपको सामने करके दिखाई है। ये 3200 का 2 पीस स्टिच है, आपको हर साइज़ में मिलेगा। जो बड़े साइज़ के लोग हैं उनके लिए ज़ाहिर है हमें 1 मीटर कपड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ तक है उनके लिए 3200 का है। हर साइज़ में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसका बेस कलर भी चेंज कर सकते हैं। 2 छोटे-छोटे मिरर्स जो आपको शीशे के गले पे नज़र लगे आ रहे हैं, वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको ये मिल जाएगा जी मरीना